अडानी से पूछिएगा कि अपनी माँ बेटियों का अगर वो कीमत लगा सकता है तो हम ज़मीन का कीमत दे पाएगा, क्योंकि अभी ये जो धरती है वो हमारी माँ के समान है। मुआवजा कहाँ दे पाएगा? एक कट्ठा में कितना प्याज हम लोग पैदा कर लेते हैं, कितना कितारी पैदा कर लेते हैं, कितना गेहूं पैदा, गोभी, आलूआ, अनेक प्रकार का सब्जी हम लोग पैदा करते हैं, उतना अडानी दे पाएगा? नासिक से ज़्यादा प्याज इस बार गोंदलपुरा में होगा और इस पर नज़र लगाई है अडानी ने। जब हमारे बाप दादा इतना दिन तक रखे तो इसको बचा के रखना और आगे आने वाली पीढ़ी को देख के जाना हमारा फर्ज है। गांव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, ये मशहूर गीत है। और जब भी जहां आंदोलन होता है इसी गीत से उस आंदोलन को तेजी दी जाती है। और ये गीत को गाया है मधु मंसूरी साहब ने, जो पद्मश्री हैं और झारखंड के बहुत मशहूर कलाकार हैं। और वही लड़ाई जो जल जंगल ज़मीन की है उसको बढ़ा रहा है गोंदलपुरा। हम अभी गोंदलपुरा के हाहे में हैं और आप देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये हरे हरे खेत हैं, प्याज लगा हुआ है। और जहाँ जहाँ मौजूद है यहाँ के लोगों का कहना है कि नासिक से ज़्यादा प्याज इस बार गोंदलपुरा में होगा और इस पर नज़र लगाई है अडानी ने। इसके नीचे कोयला है, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ नीचे कोयला है और अडानी को ऑक्शन में दिया गया है ये जगह और अडानी इस पर खनन करना चाहता है। 696 दिनों से आंदोलन चल रहा है लगातार, 2004 से लड़ाई चल रही है और सतत आंदोलन चल रहा है 696 दिनों से, यानी दिन रात वहाँ लोग बैठते हैं। हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, ये हाहे है। की नाम है लो तोर भैया? मोहर महतो। अडानी खोजो तो ओकरा जमीन काहे नहीं दिए खोजे? काहे देबे ओकरा जमीन? इतना उपज है, इतना उपज, उतना इनकम दे सको है, वो नहीं देगा। इसलिए हम लोग अडानी का जमीन नहीं देंगे और अडानी का जमीन नहीं देंगे और अडानी का जबरदस्त करने से फायदा नहीं होगा। तो मुआवजा देगा बोलता है। मुआवजा कहाँ दे पाएगा? एक कट्ठा में कितना प्याज हम लोग पैदा कर लेते हैं, कितना कितारी पैदा कर लेते हैं, कितना गेहूं पैदा, गोभी, आलूआ, अनेक प्रकार का सब्जी हम लोग पैदा करते हैं, उतना अडानी दे पाएगा? हाँ, अडानी उतना नहीं दे पाएगा। हाँ, कहाँ देगा अडानी? उसके पास कहाँ है? हमारे पास सालों भर खेती होता है। सालों भर कोई दिन नहीं आकर देखे अडानी हमारा जमीन पड़ती नहीं रहता, कोई भी दिन नहीं। इसमें मकई लगेगा, अभी मकई काटेंगे, धान लगावेंगे, धान काटेंगे, प्याज लगावेंगे। बताइए, सालों भर में खेती हम लोग को लगल रहता है, नहीं देंगे। क्या नाम हुआ भैया? प्रदीप कुमार कुशवाहा। यही घर है। ये सब इलाका तो बोल रहा है कि अडानी ले लेगा कोयला निकालने के लिए। कहने से और करने में फ़र्क है। जब तक हम लोग नहीं देंगे तब तक तो उसका कोई आशा नहीं है कि ले सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती करिए रहा है। जिस हिसाब से हम लोग को परेशानी यहाँ पर दे रहा है, हम लोग इस धरना में जाते हैं। जंगल ज़मीन बचाने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। और अभी समझिए धरना तो आप लोग जानते ही होंगे कि 2 साल हो गया, समझिए 696। हाँ, 2 साल के लमसम होने को आया है। 12 तारीख को जाए। हाँ, तो समझिए इतना दिन से हम लोग को समझिए एक जबरन यहाँ पर किया ही जा रहा है कंपनी की तरफ से, लेकिन कितना भी कर ले हम लोग ये जंगल ज़मीन नहीं देंगे। रही बात कीमत की, कीमत तो कोई अपनी माँ बहन का लगा नहीं सकता। मिट्टी हमारी माँ है और जंगल ज़मीन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। और इस चीज़ का कीमत अगर कोई अपनी माँ बेटियों का लगा सकता है, अडानी से पूछिएगा कि अपनी माँ बेटियों का अगर वो कीमत लगा सकता है तो हम ज़मीन का कीमत दे पाएगा, क्योंकि अभी ये जो धरती है वो हमारी माँ के समान है। यहाँ जितना सुख है हमें, उतना सुख कोई धरती में कहीं नहीं मिलेगा। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी दूसरा जगह, हम लोग टाउन में भी रहे हुए हैं, दूसरे जगह प्रवासी हम लोग बॉम्बे और दिल्ली कहीं भी रहे हुए हैं, लेकिन जो सुख यहाँ पर है वो सुख कहीं नहीं है। और अपना अस्थाई जो जगह है, अस्थाई जगह अगर हम छोड़ कर कहीं चले जाते हैं तो वो हम भगोड़ा के अलावा और कुछ कहलाएंगे नहीं। तो जो हमारा प्रॉपर्टी है और जहाँ हमारे बाप दादा पुरखा लोग रखे हुए हैं, जब हमारे बाप दादा इतना दिन तक रखे तो इसको बचा के रखना और आगे आने वाली पीढ़ी को देख के जाना हमारा फ़र्ज है। और जब तक हम जिंदा हैं तब तक इस धरती को किसी कंपनी को नहीं देंगे। ये बात सिर्फ इनका कहना नहीं है, बाकायदा जब आप गोंदलपुरा के इलाके में आएंगे, चाहे बलौदर हो, हाहे हो, जहाँ भी जाएंगे, सबका यही कहना है कि जान चली जाएगी, स्वीकार होगा, लेकिन ज़मीन नहीं देंगे। भैया एक का कहीं दे की नाम भेलो तो नाम की भेलो सर? दमन माटो। तो ना दिए खोजे यहाँ अडानी की जमीन ना देबो, काल देबो, मुआवजा दे तो को ना कुछ ना दो। हाँ, हम तो प्याज रोपे पे, गेहूँ लगावे, धान रोपे,
अगर मोहम्मद ना देखा हमें। तो धरना में जाए, हाँ तब जबरदस्ती ले ले तो कहो तब ना देबो नहीं देबी। ना। तो ये जो बातचीत है कि हम जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे, कितना भी पैसा दिया जाए हम ज़मीन नहीं देंगे। और जब आप इस इलाके में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर अडानी कैसे कैसे चीज़ों को सिर्फ कोयले के नाम पर नुकसान पहुंचाना चाह रहा है और लोग लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध इस स्तर पर है कि 696 दिनों से यहाँ धरना चल रहा है। हम मौजूद हैं यहाँ, कोई और लोगों से मिलाएंगे आपको। जो है